वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। काले करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो फिर करेगा कब। तो फिर करेगा कब। देखो भैया, कोई भी अच्छा कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म हो उसे तभी कर लेना चाहिए जब शुभ कर्म करने का आपके मन में भाव आए। कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कल तो काल के समान है, कल तो कभी आता ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा है, किसी भी अच्छे कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और आज भी नहीं अभी कर लो। समय जा रहा है, कल कभी नहीं आता। आपके हाथ में जो है वो आज है, और जो अब और अभी करोगे वही आपका आने वाले समय की आपकी तैयारी है। आने वाले समय के बारे में सोचने से वो समय सुंदर नहीं होगा, वो सुंदर होगा हमारे आज अभी किए गए कर्मों के द्वारा। अगर आपके खराब कर्म भी हैं तो भैया आज से अभी से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, तो सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो अच्छे कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ता वही अच्छे समय को जीत लेता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है,
एक बार युधिष्ठिर जी के पास कोई निर्धन ब्राह्मण आया। वो उस समय अपने कामकाज में व्यस्त थे। उन्होंने नम्रता पूर्वक ब्राह्मण से कहा कि कल आना, मैं आपको देने का सारा सामान रख लूंगा। आपको आज नहीं कल दूंगा। अब उसके जाते ही भीम उठे और मुख्य द्वार पर जोर जोर से ढोल बजाने लगे। जब यह आवाज राज्य सभा में पहुंची तो युधिष्ठिर जी ने एक सेवक को भेजा पता लगाने के लिए। सेवक ने आकर बताया, महाराज ये ढोल भीमसेन बजा रहे हैं। तभी युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को अंदर बुलवाया और थोड़ा नाराज होकर बोले, भीम ये सब क्या हो रहा है? तब भीम ने कहा, दादा आज तो बड़े ही आनंद का दिन है। जानते हो क्यों? आपने काल को जो जीत लिया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैंने काल को जीत लिया? क्या काल को कोई जीत सकता है क्या भला? हाँ भैया, जीत सकता है। तभी तो आपने दान जैसे पुण्य कार्य को कल पर छोड़ दिया। तीनों लोकों में आपकी प्रसिद्धि है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। जब आपने उस निर्धन ब्राह्मण को कल बुलाया है तभी मैं जान गया कि कम से कम कल तक तो आपने काल को जीत ही लिया है। तब युधिष्ठिर जी ने अपनी भूल को स्वीकार किया और बोले, भैया भीम, पुण्य कार्य तो जब मन में आए तत्काल ही करना उचित है। उन ब्राह्मण देवता को आज ही ढूंढ कर लाओ। इस मन का कोई भरोसा नहीं, ये मन तो चंचल है, कभी भी बदल सकता है। मैं ये शुभ कार्य आज ही अभी करूँगा। तो भैया आपके आज किए गए सुंदर कर्म से ही आपका आने वाला कल सुंदर होगा। तो आज अभी से ही प्रभु का नाम भी जप लो। भगवान का नाम कहता है, जपे जा जब तक है तुझ में दम तू मुझको जप ले, और जिस दिन तू हो जाएगा बेदम उस दिन मैं तुझको उठाकर गोविंद की गोदी में बिठा दूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको 10वें अध्याय का, गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। बनारस नगर में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा धर्मात्मा और हरि भक्त था। एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। उस समय बहुत गर्मी का मौसम था। उसका दिल घबराने लगा। इतने में शिवजी का एक भृंगी नाम का गण आया। उसने जब उसे गिरे देखा तो जाकर शिव से कहा कि हे शिव, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, लेकिन वो बाहर ही मूर्छित होकर गिर पड़ा है। महादेव जी चुप रहे। फिर उस ब्राह्मण को उस गण ने दोबारा जाकर देखा तो वो मर चुका था। उसने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे इसकी इतनी अच्छी जगह मृत्यु हुई? एक तो बनारस काशी क्षेत्र, दूसरा गंगा जी का किनारा, और एकादशी का दिन और आपका मंदिर। तब शिव ने कहा, हे भृंगी, ये पिछले जन्म में एक बार कैलाश पर पार्वती और हम बैठे थे, सभी गण भी हमारे पास थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। ये वही हंस था। वो ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले थे। उस कमल को लांघते हुए उसकी परछाई हंस को पड़ी। वो काला हो गया और अचेत होकर आकाश से नीचे गिर गया। तभी उसी रास्ते से मेरे गण भी आ रहे थे। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया एक गण और कहा कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, वो शाम होकर गिर पड़ा है।
गण मेरी आज्ञा से उसे मेरे पास ले आए। हमने पूछा, तू श्याम रंग का कैसे बना? तब हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था कि मानसरोवर के कमल को लांघते ही मैं श्याम वर्ण का हो गया और आकाश से गिर गया। कारण मैं नहीं जानता। ये सुनकर शिव हंसे। तब आकाशवाणी हुई। मैंने कहा, तुम मेरे पास आओ। तब एक चतुर्भुजी रूप वाला गण आया। तब उसने भगवान ने कहा कि तुम सुनाओ सारी बात। तब उस आकाशवाणी वाले चतुर्भुज रूप वाले गण ने कहा, हे स्वामी, तुम इस कमलनी से पूछो, ये कहेगी। तब कमलनी ने कहा कि हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके ज़्यादा भजन करने से इंद्र का आसन डोलने लगा। अब इंद्र ने सोचा कहीं मेरा आसन न छिन जाए, और देखा ये ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञाकारी करी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या को भंग कर। मैं उस ब्राह्मण के पास गई और जाकर देखा, वो ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक मेरे अंग से उसका अंग लगा। तब ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, हे पापनी, जा तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं, जो मेरी सुगंधि से तृप्त रहते हैं। मेरे प्रकाश से जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है, वो भस्म हो जाता है। कमलनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? तब हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं, एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा थी। मार्ग में मैंने सोचा शिव के दर्शन करता चलूं। तब मेरा रंग तेरे ऊपर से लांघने से काला हो गया। अब तू अपना और वृतांत क्या है? तब कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर में एक कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला हुआ था। मैं उसको रोज सिखाया करती थी, पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा पति आया। उसने कहा, तू रसोई बना, पर मैं तोते को पढ़ाने में लगी थी और मैंने अपने पति की बात ना सुनी। तब पति ने श्राप दे दिया, तू कमलनी हो। उसकी सुध बुध मुझे अब तक है। वो गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था और मैं भी यही पाठ करती हूँ। उसी से मेरा इतना प्रकाश है। ये पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें कि जो मेरी काली देह भी गोर रंग की हो जाए और तू भी इस कमलनी की देह से छूट जाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का अगर पाठ सुनावे तो हमारा कल्याण हो सकता है। तब एक ब्राह्मण वहाँ आया और वह उस सरोवर में स्नान करके शालिग्राम की पूजा करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करने लगा। तब उन दोनों ने सुना। तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को प्रणाम किया कि आपकी वजह से आज हम कृतार्थ हो गए। हमको आशीर्वाद दो कि हम दोनों वैकुंठ जाएं। तब ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, इस तरह से मैंने तुम्हें गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म सुनाया और आपने सुना। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।